हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे राज कॉमिक्स में नागराज का अगला भाग, जिसका नाम है पिरामिडों की रानी और जिसके लेखक हैं तरुण कुमार वाही जी। रहस्यमय पिरामिडों के देश मिस्र की राजधानी काहिरा, जहां आजकल मंडराया था एक अभूतपूर्व संकट। क्या था वह संकट जिसे दूर करने आ पहुंचा था नागराज एक बार फिर काहिरा की धरती पर, पिरामिडों के रहस्यमय संसार में। भारत A1 फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड विशेष रूप से बच्चों के लिए बनी पौष्टिक एवं अति स्वादिष्ट डबल रोटी जेप्सी के वितरण के लिए फैक्ट्री से बाहर निकला। कंपनी का वह ट्रक और पप्पू बेकरी पर मची थी धूम। जेप्सी जेप्सी, बाहर खड़े बच्चे जेप्सी का नाम लेकर हल्ला मचा रहे थे। सिर्फ एक दिन पहले बाजार में आई जेप्सी के दीवाने थे ये बच्चे। यही है राइट चॉइस बेबी, आहा मीठी मीठी जेप्सी 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 लाओ, शांत शांत, जेप्सी का ट्रक आता ही होगा। जेप्सी ब्रेड लेकर वो आ गई जेप्सी, देखो वो आ गया ट्रक। हाथों हाथ बिकी जेप्सी। पता नहीं एक ही दिन में बच्चे इतने दीवाने क्यों हो गए हैं जेप्सी के। जेप्सी खाओ खुद जान जाओ, टैन टैन टैन। और उस शाम शहर में हंगामा मच गया। वह ट्रक आ रहा है, मुझे उस ट्रक के नीचे कुचलना है। जरा सा भी खौफ नहीं खाया उस मासूम ने। कैसा करिश्मा था, कैसी थी ये विडंबना। नीतीश मेरा लाल मेरा बच्चा, इतना छोटा बच्चा आत्महत्या के बारे में सोच भी नहीं सकता है। आत्महत्या, इसने तो आत्महत्या की है। जितने मुंह उतनी ही बातें। ठीक कहते हो, यह सरासर उस ड्राइवर की लापरवाही का नतीजा है। मैंने उसका नंबर नोट कर लिया है, पुलिस को फ़ोन करो कोई। क्या यह वाकई आत्महत्या थी? अगर वह आत्महत्या नहीं थी तो ये क्या था? फांसी का फंदा, मुझे झूल जाना है इस फंदे से। उसी की तरह यह मासूम खुद ही झूल गई थी फांसी के फंदे से। रुचि मेरी प्यारी बच्ची नहीं, उफ ये क्या कर दिया इसने। इंस्पेक्टर मोहन भंडारी का बेटा, पापा के सर्विस रिवॉल्वर की एक गोली मुझे सदा की नींद सुला देगी। नवीन देखो, उफ यह क्या किया इसने। तक्षशिला स्कूल लैब के विद्यार्थी, लिम्का की तरह क्यों ना पी जाऊं मैं इस सल्फ्यूरिक एसिड को। और तूफान मच गया लैब में। चीख पड़े लैब इंचार्ज मिस्टर गणेश, अरे बेटा जो है वो लिम्का नहीं सल्फ्यूरिक एसिड है ये। उफ उफ, चारों को क्या सूझी आत्महत्या की। भारत के कोने कोने से आ रहे थे बच्चों द्वारा आत्महत्या करने के समाचार। यूरोप बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, सोफिया झील की तरफ बढ़ रहा था बच्चों का वह झुंड। झील में डूब कर मरना है मुझे, सोफिया झील बनेगी मेरी कदर। उफ, आत्महत्या का कैसा भूत सवार था बच्चों पर। अरे ये बच्चे झील में क्यों कूद रहे हैं। पलक झपकते ही झील पर मातम सा दृश्य दिखने लगा था। फ्रांस की राजधानी पेरिस, विश्व का एक आश्चर्य एफिल टावर। नन्हे मुन्नों की वह टोली क्या सोच रही थी। इतनी ऊंचाई से गिरकर एक ऐतिहासिक मौत मिलेगी मुझे। एफिल टावर से गिरकर मैं सचमुच जिंदा नहीं बचूंगा। और चीखें निकल गई अन्य पर्यटकों के मुंह से। बच्चे एफिल टावर से कूद गए हैं, बच्चों द्वारा आत्महत्या। एशिया स्थान हांगकांग, अगर मैं ये बोट दूसरी बोट से टकरा दूँ तो मेरे जिस्म के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। वहाँ यह होगी एक शानदार मौत। चिथड़े ही तो उड़ा दिए थे उसने अपने जिस्म के। कुवैत स्थान अल कुवैत, अरे कार के पेट्रोल टैंक में डाल दो सुलगती हुई तिल्ली और हो जाओ अल्लाह को प्यारे। बारूद के समय फट गई कार। हंसते हंसते खुद को मांस के लोथड़े में बदल दिया था मौत के उस दीवाने ने। विश्व के छोटे बड़े देश हैरान थे। दुनिया भर के बच्चों पर यह कैसा पागलपन सवार हो गया था। सभी तरफ एक ही शोर सुनाई दे रहा था, आत्महत्या, सुसाइड, आई विल किल माई सेल्फ। बच्चों द्वारा आत्महत्या की बाढ़ सी आ गई थी। विश्व की जासूस एजेंसियां एकाएक सक्रिय हो उठी, लेकिन परिणाम था सिर्फ एक, और वो था जीरो। नागराज, प्रोफेसर नागमणि का आविष्कार, बाबा गुरु गोरखनाथ का शिष्य, मानवता का रक्षक, जिसके जिस्म में वास करते हैं सैकड़ों सर्प। उसके इशारे पर जुर्म की दुनिया में खलबली मचा दे जो। लेकिन आज खुद नागराज के मन मस्तिष्क में मची थी खलबली। इतना बेचैन, इतना स्तब्ध कभी ना रहा था नागराज। विश्व के मासूम कर्णधारों द्वारा आत्महत्या की प्रवृत्ति के जन्म लेने के पीछे कौन सी शैतानी शक्ति है, मुझे पता लगाना होगा इसका। इटली के उत्तर में बसा 20,000 की कुल आबादी वाला विश्व का सबसे छोटा देश सान मेरिनो, होली क्राइस्ट पब्लिक स्कूल की वह बस छात्र छात्राओं को लेकर अपना रोजाना का सफर तय कर रही थी कि मुसीबत ने भयंकर जबड़ा फैला दिया। उफ यह क्या, हम एक शानदार मौत चाहते हैं और हमें मिलेगी एक शानदार मौत। बस में मच गई चीख पुकार। मौत के आतंक से जड़ हो गए वे अन्य छात्र छात्राएं जिन्हें मौत की चाहत नहीं थी।
ये क्या किया तुमने? ड्राइवर को मार डाला। बस रोको, बस रोको, बस खाई की तरफ जा रही है। उफ, ये क्या? ढलान सड़क पर तूफान सी गति पकड़ ली बिना ड्राइवर की बस ने। हाँ हाँ, कुछ पल बाद मिलेगी एक शानदार मौत। हेल्प, बचाओ बचाओ, सावधान, पुल आगे क्षतिग्रस्त है। ओह गॉड, हेल्प अस। कई मासूम जिंदगियां और उनकी मौत के बीच था केवल कुछ ही मीटर की दूरी का फासला, जिसने बढ़ने ना दिया था नागरस्सी ने। नागरस्सी, इसका अर्थ था नागराज की मौजूदगी। मौत की दहशत से थर थर कांपते बच्चे। अगर मुझे एक पल देर हो जाती तो बस गहरी खाई में जा गिरती। अरे, ये बस कैसे रुक गई? शानदार मौत का सपना किसने तोड़ा हमारा? वह रहा हमारा मददगार नागराज। ये तो नागराज है। आई विल किल नागराज। प्रसन्नता से चीखते हुए बच्चे नीचे उतर आए। जिंदगी की मुस्कान खिल उठी है बच्चों के चेहरे पर। नागराज, सभी उसका नाम लेकर खिल उठे थे। नागराज, बस में अब कोई नहीं रहा है। ओह, नागराज ने सरपरस्तियां वापस खींच ली। हमारा यही हाल होना था नागराज। अगर तुम ठीक वक्त पर नहीं आते तो भगवान ने तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंचा दी थी बच्चों। यहाँ इस क्षण की तो कल्पना भी नहीं की थी नागराज ने। आई विल किल यू नागराज, आई विल किल यू। एक बच्चे ने उसके ऊपर टूटी बोतल से प्रहार किया। घेर लिया नागराज को शैतान बच्चों ने। नागराज, हमें बचाने का इनाम हम तुम्हें अवश्य देंगे, और तुम्हारी मौत नागराज है। सावधान नागराज, मैं सभी मौत चाहते हैं। इन्हीं के कारण हम सब मुसीबत में फंसे थे। ये आत्महत्या करना चाहते हैं बुरी तरह से। अब चौंक पड़ा नागराज। आत्महत्या? उफ, क्या कह रही हो तुम? एक साथ सब टूट पड़े नागराज पर। इन मासूमों पर वार नहीं कर सकता मैं। पता नहीं कौन सी शक्ति से वसीभूत ये आत्महत्या करने पर उतारू हैं। नागराज ने उन्हें बेहोश करना ही उचित समझा, किंतु हल्की विस्फोकार इन्हें बेहोश कर देगी। नहीं नहीं, हमें बेहोश नहीं होना है, हमें मरना है। इस दृश्य की तो कल्पना भी नहीं कर सकता था नागराज। काट खाओ नागराज को। नागराज के जिस्म में साइनाइड से भी भयंकर विष है। काटो इसे। दांत गड़ा दिए चारों बच्चों ने नागराज के शरीर पर। ठगा सा खड़ा रह गया नागराज। भयंकर विष समाता चला गया उनके जिस्मों में। पिघलते चले गए विषण विष के प्रभाव से शरीर उन मासूमों के। आत्महत्या का जुनून सवार था इन लोगों पर। नागराज, ये सब मारे गए। मैं जानती थी वे खुद को खत्म कर लेंगे, किंतु मेरा ही जिस्म इनकी मौत का कारण बन गया। नागराज, सान मेरिनो में आजकल दो ही चीजें बच्चों के लिए उत्सुकता का विषय है, जेप्सी ब्रांड और आत्महत्या। ओह, क्या कह रही हो? जेप्सी ब्रांड? हाँ नागराज, हमने भी सुना है जेप्सी ब्रांड के विषय में। बच्चे जेप्सी के दीवाने हो गए हैं नागराज। मैं पिछले 2 दिनों से ढूंढ रहा हूँ जिप्सी, लेकिन कब आती है और कब बिक जाती है जिप्सी पता ही नहीं चलता है। उलझन सी जन्म लेने लगी नागराज की मस्तिष्क में। तुम में से आज किस किसने खाई थी जिप्सी ब्रांड? मैंने नहीं नागराज, मैंने भी नहीं। इन चारों ने खाई थी जिप्सी ब्रांड। ओह, वो बच्चे जिन्होंने मेरे देखते ही देखते मौत को गले लगा लिया। उफ, कहीं जिप्सी में ही तो कुछ गड़बड़ नहीं है। खलबली सी मचने लगी थी उसके जहन में। शुक्रिया नन्हे दोस्तों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नागराज को सोचने का एक दिशा दी है तुमने। A1 एंड फूड इंडस्ट्रीज सान मेरिनो। जेप्सी एंड फूड इंडस्ट्रीज के कंपाउंड में बने उस छोटे से रनवे पर कोई यान भी उतर सकता है। यूरोप का सबसे खतरनाक गैंगस्टर डॉन था उस यान में। सर डॉन का स्वागत है। कहो फ्रांसिको, कैसे हो? सर डॉन और उसके यान के विषय में जानने के लिए पढ़े नागराज और ताजमहल की चोरी। अच्छा हूँ सर डॉन, लेकिन कमाल है आपका ये यान। प्रकाश की गति से चलता है, यहाँ तक कि रडार तक इसके मामले में धोखा खा जाते हैं। इसके बिना हम अधूरे हैं फ्रांसिस्को। दुनिया भर में जेप्सी केवल सान मेरिनो में बनती है। जेप्सी की डिलीवरी के लिए हमें 1 घंटे में पूरे संसार का चक्कर लगाना पड़ रहा है, जो कि इस यान के बिना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। आज हमें जेप्सी की फुल रिपोर्ट लेनी है विश्व भर में फैले अपने एजेंटों से। सब लोग रिपोर्टिंग रूम में आपका ही इंतजार कर रहे हैं सर डॉन। ओह, चलो अंदर। स्वागत है सर डॉन आपका, बैठ जाइए, आप सभी बैठ जाइए। स्वागत है सर डॉन आपका। सब लोग अपने अपने एरिया की जेप्सी रिपोर्ट पेश करें। सर डॉन, भारत में धूम मचा दी है जेप्सी ने। बच्चे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं जेप्सी। अगर एक फैक्ट्री वहां लगा दी जाए तो सारी डबल रोटियां अकेले भारत में ही खप जाएंगी। गुड। बुल्गारिया के बच्चों का भी यही हाल है सर डॉन। पेरिस में तो रात को ही 100% बच्चों की पंक्तियां लगनी आरंभ हो जाती है सर डॉन। हांगकांग में तो बच्चों में जंग सी छिड़ गई है जेप्सी पाने के लिए सर डॉन। आखिर जेप्सी में ऐसा क्या है कि दुनिया भर के बच्चे पागल से हो गए हैं इसे चखने के लिए? सचमुच आज तक किसी ब्रेड के पीछे इतना पागलपन नहीं देखा मैंने बच्चों में। जवाब में सर डॉन ने लगाया एक विजयी हठासा। सर डॉन से प्रश्न करने की हिम्मत कैसी पड़ी तुम्हारी? सॉरी सर डॉन। अगले ही पल कठोर हो गई उसकी मुख मुद्रा। आप सब लोग जा सकते हैं, समय पड़ने पर हम फिर आपको यहाँ बुलाएंगे।
मीटिंग समाप्त की सरडोन ने अपने यान की तरफ बढ़ चला। सरडोन, अच्छा फ्रांसिस्को, इस समय एक बेहद जरूरी कार्य से हमें मिस्र के पिरामिडों में पहुंचना है। तब तक डबल रोटियों की नई खेप तैयार हो चुकी होगी। सरडोन इधर उड़ा। सरडोन का वह अनोखा यान उधर एवन एंड फूड इंडस्ट्रीज के ऊपर मंडराया काला बादल। नागराज, जेप्सी ब्रेड में ऐसा क्या है? बच्चों के पागल हो गए हैं इसके पीछे। बच्चों में आत्महत्या का उन्माद इसी ब्रेड को खाने से बढ़ रहा है। जेप्सी की तह तक पहुंचना होगा मुझे। नागराज, तुम यहाँ? फ्रांसिस्को के होश उड़ गए थे उस इंसान को देखकर। नागराज ने पुकारा तो सांस रुक गई उसकी। ए सुनो, तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा? फ्रांसिस्को। नागराज, यहाँ करने क्या आया है? एवन एंड फूड इंडस्ट्रीज के मालिक से मिलना है मुझे, आओ मेरे साथ। यह रनवे क्यों बना है यहाँ पर? नागराज की निगाहों से छिपकर वह कलाई घड़ी का एक गुप्त बटन दबा चुका था। ये मुझे पहचान चुका है। इसके चेहरे की घबराहट इस बात की चुगली खा रही है। इसका मतलब है मैं ठीक जगह पर आया हूँ। आओ नागराज, ये कहाँ ले जा रहा है मुझे? और बस यहीं चूक कर गया नागराज, क्योंकि उसके चेहरे पर एक जबरदस्त प्रहार होता है। चारों तरफ से बरस पड़ी थी गोलियां नागराज के ऊपर। उफ, ये तो धोखा है। लहराया हेड ग्रेनेड। पूरा इंतजाम कर रखा इन लोगों ने। शैतानों ने घेर लिया नागराज को। हा हा नागराज, यहाँ आकर अपनी मौत बुला ली है तुमने। सरडोन को नागराज का सर उपहार स्वरूप दूंगा मैं। अपनी सिरों की चिंता नहीं। क्या तुम्हें मूर्ख? नागराज, बचा मेरा वार, क्योंकि मुझे दूसरा वार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नागराज का सिर काटना तुमने बच्चों का खेल समझ लिया है क्या बच्चे? और नागराज ने पलटकर उस पर एक जबरदस्त प्रहार किया। सब मिलकर खत्म कर दो नागराज को। नागराज भी जल्दी में था। मेरा शिकार तुम सब नहीं हो। सरडोन का नाम सुनते ही समझ गया था मैं। आज तक नागराज का नाम ही सुना था सबने। आज उसकी शक्ति का प्रदर्शन पहली बार देख रहे थे वे सब, क्योंकि सभी सांप सांप जो चिल्ला रहे थे। उफ, मेरी गन! क्यों फ्रांसिस्को, यहाँ आकर किसने अपनी मौत बुला ली है? मैं सांप। इन्हें हटा लो नागराज। तुम? जरूर हटा लूंगा सरडोन। यहाँ क्या गुल खिला रहा है? पहले तुम ये बताओ मुझे सच नागराज, हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। सरडोन, यहाँ से पूरे संसार में जेप्सी ब्रेड डिलीवरी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हम में से कोई कुछ नहीं जानता है नागराज। इस समय कहाँ है सरडोन? मिस्र के पिरामिड में। दूसरा जबरदस्त झटका लगा नागराज को। मिस्र के पिरामिड? सरडोन वहाँ पिरामिड में क्या कर रहा है? और फिर जब नागराज वहाँ से चला तो एवन एंड फूड इंडस्ट्रीज का जर्रा जरा पुलिस के कब्जे में था। फ्रांसिस्को और सरडोन के उन सब एजेंटों की लाशें पुलिस को मिल चुकी होंगी। एक बार फिर मंडरा रहा था नागराज। मिस्र के पिरामिड की धरती के ऊपर, पिरामिडों की धरती के चप्पे चप्पे से वाकिफ है वह सोडांगी। सरडोन तक वही ले जाएगी मुझे। पिरामिडों के उस रहस्यमय संसार के गर्भ में जो आज 40वीं सदियों से भी अधिक वर्षों से संपूर्ण विश्व के लिए रहस्य बने हुए हैं। सरडोन आपका स्वागत करती है। पिरामिडों की रानी, फरोह के राजा, महान तुतनखामुन की अर्धांगिनी रानी आंखें सामन, आंखों को चुंधिया देने वाला प्रकाश में प्रकट हुई पिरामिड की रानी। आज तक आपकी आवाज़ ही सुनी थी सरडोन ने। आज पहली बार पिरामिडों की रानी को देखकर भौचका सा हो उठा था वह। पिरामिडों की रानी आंखें सामन को सरडोन का प्रणाम। हम तुम्हारे काम से बेहद प्रसन्न है सरडोन। जेप्सी का जाल बुनकर सैकड़ों बच्चों को बलि का बकरा बना दिया है तुमने, लेकिन अभी मुझे सैकड़ों बच्चों की बलि और चाहिए सरडोन। तुम्हें जेप्सी का और जाल फैलाना पड़ेगा। पिरामिडों की रानी, मेरे यहाँ आने का कारण जादू ही भस्म का खत्म होना है। मुझे जेप्सी में मिलाने के लिए ताबीजों की और भस्म चाहिए। इसी भस्म का तो कमाल है कि बच्चे हंसते हंसते मौत को गले लगा लेते हैं। तुम्हें यहाँ आया देख कर ही हम यह बात समझ गए थे सरडोन। आओ मेरे साथ। रानी आंखें सामन एक बंद ताबूत के निकट पहुंची। स्वामी तुतनखामुन की मम्मी का ताबूत है ये सरडोन। तुम्हारी दुनिया के लोगों ने स्वामी की नींद में खलल डालकर गुनाह किया है। उनकी मम्मी को प्रदर्शन की वस्तु बनाकर रख दिया उन लोगों ने। और नागराज, जिसने जादू के शहंशाह महान तुतनखामुन को अनावरित करके और भी बड़ा अपराध किया है, ये सब जानने के लिए पढ़े नागराज और जादू का शहंशाह, जिसका भयानक दंड मैं स्वयं दूंगी नागराज को। पर उससे पहले मुझे महान तुतनखामुन को देना है संपूर्ण मानव शरीर। यह देखो सरदान, तुम भी देखो। स्वामी तुतनखामुन को जीवित होना है अभी। इन्हें महान तुतनखामुन को जिस्म लौटाने के लिए अभी सैकड़ों बच्चों की बलि और आवश्यकता है सरडोन, अन्यथा अभी कई और वर्ष लग जाएंगे इन्हें अपना जिस्म प्राप्त करने में। इस काम की एवज में तुम्हें मिलेगा महान तुतनखामुन का पूरा खजाना। आप फिक्र न करें पिरामिडों की रानी, मैं इस काम को पूरा करने में दिन रात एक कर दूंगा। आखिर महान तुतनखामुन हमारे भी मित्र हैं। इसके जानकारी के लिए पढ़ें नागराज और ताजमहल की चोरी। तो फिर यह जादुई भस्म रखो सरडोन
और जेप्सी को और अधिक प्रचलित करो ताकि और बच्चे आत्महत्या को प्रेरित हों। लेकिन यह क्या, भस्म तो पहुंच गई किसी और के हाथ में। नागराज के रहते तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा पिरामिडों की रानी। नागराज ये कहाँ से आ गया? पिरामिडों की रानी नागराज को देखकर हैरान रह गई थी। सरडोन, विश्व के सैकड़ों मासूम बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार तू भी है। नागराज, तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। सरडोन ने अप्रत्याशित रूप से प्रहार किया नागराज पर। नागराज के मुंह से उफ निकल गई थी। यह देखकर क्रोध से पागल हो उठी सोडांगी। तुमने नागराज पर प्रहार किया दुष्ट सरडोन। सोडांगी का कहर तुझे झेलना पड़ेगा अब। सोडांगी के जिस्म पर उगे सैकड़ों कांटे चुभ गए सरडोन के जिस्म में। दर्द कैसा लगता है सरडोन, बताओ मुझे। आँख चला, आंखें सामन का विचित्र जादू। आंखें सामन के क्रोध से तू नहीं बचेगा नागराज। नागराज घिर गया कई शैतानी शक्तियों से। उफ, जादुई शक्तियां, इनसे निकलना होगा मुझे आंखें सामन तक पहुंचने के लिए। पीछे हटो शैतानों। नागराज ने एक जबरदस्त प्रहार किया उन सभी पर। नागराज ने छोड़ी विश्व पुकार जो पत्थरों को भी मोम की तरह पिघला देती है। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। सरडोन को सोडांगी ने छलनी कर दिया था। शैतान, तेरे जिस्म में उतना लहू नहीं है जितना तू मासूमों का बहा चुका है। कुछ ही क्षणों में धरती पर जा पड़ा सरडोन का बेजान जिस्म। चीख पड़ी आंखें सामन। सरडोन को मारकर तू जो नुकसान तूने किया है नागराज, नागराज की लाश गिराकर पूरा करेगी अब उसे मैं। नागराज पिरामिडों की रानी आंखें सामन की जादुई शक्तियों को समाप्त कर पलटा। नागराज, रैम्बो चीटियों की फौज से तू नहीं बचेगा। रैम्बो चीटे, उफ। नागराज ने सुन रखा था उन खूनी चीटों के विषय में। आदमखोर खूनी रैम्बो नागराज के जिस्म से चिपक गए थे सैकड़ों चीटे। उफ। नागराज दर्द से कर्राह उठा था। यह दृश्य देख सोडांगी को पागल कर देने के लिए काफी था। नहीं नागराज, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उफ, लगा जैसे अपना सारा जहर उड़ेल देगी सोडांगी उन रैम्बो चीटों पर। पिरामिडों की नागिन की असफलता पर ठठासा हंस पड़ी पिरामिड की रानी। सोडांगी, यह तेरे बस का रोग नहीं है। नागराज के शरीर से रैम्बो अब उसका पूरा मांस उखेड़ कर ही हटेंगे। पिरामिडों की रानी से टकरा गई थी वह कमीनी दुष्टा। पिरामिडों की रानी ने उछाल फेंका सोडांगी को एक तरफ। नागराज ने विष पुकार उड़ेली उन चीटों पर। भीष्म विष के प्रभाव ने चीटों को जला दिया था। कुछ क्षणों बाद आजाद खड़ा था नागराज रैम्बो चीटों की कैद से। अब आंखें सामन तू बच ना पाएगी मुझसे। आंखें सामन के जिस्म में लिपट गए नागराज के जिस्म में वास करने वाले सैकड़ों सर्प और वह डर के मारे चिल्ला पड़ी, नहीं, उफ, बचाओ मुझे। मुझे तो तेरे रैम्बो चीटे मौत ना दे सके, किंतु तुझे ये सर्प जरूर मार डालेंगे। मरती हुई आंखें सामन के मुंह से निकली अंतिम शब्द, नागराज, मेरी मौत का बदला महान तुतेन खामेन तुझसे जरूर लेंगे। तैयार रहना, अपनी नींद पूरी करते ही वे आएंगे यहाँ पर। नागराज तुतेन खामेन के ताबूत की तरफ बढ़ता है। उफ, तुतेन खामेन का ताबूत गायब हो रहा है। देखते ही देखते गायब हो गया था महान तुतेन खामेन का ताबूत। इस प्रकार विश्व से जेप्सी का आतंक समाप्त किया नागराज ने और फिर निकल पड़ा नागराज अपने अनंत सफर पर। यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।